जब हम अंडाशय के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद सिर्फ एक अंग, लेकिन असल में ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम के पावरफुल कमांड सेंटर्स हैं। तो चलिए आज इसी कमांड सेंटर के काम करने के तरीके को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो एक सवाल से शुरू करते हैं। प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी का सफर असल में शुरू कब होता है? इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। ये हमें जिंदगी की शुरुआत को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है और हमारे आज के इस सफर के लिए ये एकदम परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कहानी जन्म के साथ शुरू नहीं होती, बल्कि उससे भी बहुत बहुत पहले, जब एक इंसान अपनी माँ के गर्भ में होता है, तभी शुरू हो जाती है। सोचिए जरा, ये एक इनक्रेडिबली जटिल लाइफ साइकिल की शुरुआत है और आज हम इसी के हर एक पड़ाव को समझने की कोशिश करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, और ये शुरुआत जन्म से भी पहले होती है। ये वो स्टेज है जहां समझिए कि पूरे जीवन की बायोलॉजिकल नींव रखी जाती है। सब कुछ यहीं पर तैयार होता है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये अंडाशय हैं क्या? देखिए, ये प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं और इनके ना दो बड़े ज़रूरी काम हैं। एक तो ये हार्मोन बनाने वाली फैक्ट्री की तरह काम करते हैं और दूसरा अंडे यानी एग्स को डेवलप और रिलीज करते हैं। और इनका साइज देखिए, सिर्फ एक बादाम जितना, करीब करीब 2.5 से 5 सेंटीमीटर। लेकिन इनके छोटे साइज पर मत जाइएगा, इनका असर बहुत बहुत बड़ा होता है। ये गर्भाशय के दोनों तरफ मौजूद होते हैं, जैसे कोई शो चलाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हों। और यहीं पर हम अपने उस पहले सवाल पर वापस आते हैं। कमाल की बात यह है कि जन्म के वक्त ही लाखों लाखों इमेच्योर एग्स, जिन्हें प्राइमरी oocytes कहते हैं, पहले से ही मौजूद होते हैं। बस उनका डेवलपमेंट रुका हुआ होता है, जैसे वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हों। ये सच में जिंदगी भर के लिए अंडों का एक पूरा का पूरा रिजर्व है। तब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही प्यूबर्टी की शुरुआत होती है, ये रुके हुए अंडों का भंडार एक्टिवेट हो जाता है और फिर शुरू होता है एक बड़ा ही दिलचस्प हार्मोनल डांस। एक ऐसी सिम्फनी जिसका कंडक्टर हमारा दिमाग होता है और वो इससे बड़ी ही सटीकता से चलाता है। इस पूरे सिस्टम को एक चेन ऑफ कमांड की तरह समझिए। सबसे ऊपर है दिमाग का एक हिस्सा, हाइपोथैलेमस। वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक सिग्नल भेजता है। पिट्यूटरी को मैसेज मिलते ही वो 2 मैसेंजर हार्मोन्स रिलीज करता है, जो सीधा अंडाशय तक जाते हैं और उन्हें काम शुरू करने को कहते हैं। और फिर अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन्स दिमाग को एक तरह की स्टेटस रिपोर्ट भेजते हैं। कितना कमाल का फीडबैक लूप है ना? तो ये हैं वो केमिकल मैसेंजर्स जिन्हें अंडाशय बनाते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को आप मेन एक्टर्स समझ सकते हैं। ये मंथली साइकिल को चलाते हैं और शरीर को एक पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए तैयार करते हैं। और जो इनहिबिन और एंड्रोजन हैं, वो पर्दे के पीछे रहकर बड़े ज़रूरी सपोर्टिंग रोल निभाते हैं। चलिए अब आते हैं मंथली साइकिल के मेन इवेंट पर, जिसे कहते हैं ओव्यूलेशन। ये वो पल है जब एक अंडा रिलीज होता है और यहां से कहानी सिर्फ 2 ही रास्तों पर जा सकती है। और यहां एक बहुत ही हैरान कर देने वाला फैक्ट है। सोचिए, जन्म के समय लाखों अंडे होते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी में उनमें से सिर्फ 300 से 400 अंडे ही ओव्यूलेशन तक पहुंच पाते हैं। इससे पता चलता है कि यह प्रोसेस कितना ज्यादा सिलेक्टिव है। तो ओव्यूलेशन है क्या चीज? ये वो खास पल है जब LH नाम के हार्मोन के बढ़ने की वजह से एक मैच्योर एग अंडाशय से बाहर निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में अपना सफर शुरू करता है। इसी जगह पर उसका फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अच्छा, जब अंडा रिलीज हो जाता है तो जिस फॉलिकल के अंदर वो था, वो बेकार नहीं जाता। वो एक नई चीज में बदल जाता है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। इसे आप एक टेम्परेरी हार्मोन फैक्ट्री समझ लीजिए। और ये जो काम करता है ना, वो अगले स्टेप के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब देखते हैं वो 2 रास्ते कौन से हैं। पहला रास्ता, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है, हार्मोन लेवल गिर जाते हैं और पीरियड शुरू हो जाते हैं, मतलब साइकिल फिर से शुरू। और दूसरा रास्ता, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव रहता है और प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर को सपोर्ट करने के लिए जरूरी प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहता है। लेकिन अंडाशय का काम सिर्फ रिप्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं है। असल में इनका असर इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये जिंदगी भर हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग पर असर डालते हैं। जरा प्यूबर्टी के दौरान होने वाले बड़े बदलावों को याद कीजिए। ब्रेस्ट डेवलपमेंट, पीरियड्स की शुरुआत, ये सब जो बड़े बड़े माइलस्टोन्स हैं, वो इन्हीं अंडाशयी हार्मोन्स की वजह से होते हैं। यही हार्मोन्स शरीर को एक नया आकार देते हैं। और इनका सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंस वो तो बहुत ही बड़ा है।
ये सिर्फ फर्टिलिटी के लिए ही नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए भी बेहद ज़रूरी हैं। हड्डियों की मजबूती से लेकर दिल की सेहत तक, सब में इनका रोल है। ये शरीर के हार्मोनल बैलेंस के असली गार्डियन हैं। लेकिन क्या होता है जब ये इतना फाइनली बैलेंस्ड सिस्टम गड़बड़ा जाता है? चलिए अब इस पर एक नज़र डालते हैं कि जब अंडाशय के इस कॉम्प्लेक्स काम में कोई रुकावट आती है तो क्या-क्या हो सकता है। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इसका एक बहुत कॉमन उदाहरण है। इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई तरह के लक्षण दिख सकते हैं, जैसे इर्रेगुलर पीरियड्स, वजन बढ़ना, मुहासे होना। ये साफ साफ दिखाता है कि हार्मोन्स में जरा से भी गड़बड़ी का असर कितना बड़ा हो सकता है। और हाँ, PCOS के अलावा भी दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे पेनफुल सिस्ट, ट्यूमर या फिर अंडाशय का वक्त से पहले ही काम करना बंद कर देना। ये सभी चीजें सेहत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती हैं। तो कुल मिलाकर बात फिर से वहीं आ जाती है, अंडाशय की इस दोहरी भूमिका पर। इनके दो सबसे बुनियादी और बराबर के जरूरी काम हैं, हार्मोन्स बनाना और अंडों को मैनेज करना। और इन दोनों कामों के बीच का जो परफेक्ट बैलेंस है ना, वही हमारी ओवरऑल हेल्थ की चाबी है। और अंत में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ते हैं। क्या ये वक्त आ गया है कि हम अंडाशय की भूमिका पर फिर से सोचें? उन्हें सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरह ना देखकर, बल्कि पूरी जिंदगी हमारी सेहत को कंट्रोल करने वाले सेंट्रल रेगुलेटर्स के तौर पर देखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें सिर्फ प्रजनन के चश्मे से देखकर हम अपनी ओवरऑल सेहत की एक मास्टर की, एक बहुत बड़ी चाबी को नज़रअंदाज कर रहे हैं।